समय की बात है। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम स्वादपुर था। इस गांव की खासियत थी यहाँ की चाट पापड़ी। गांव में हर सुबह चाट पापड़ी की खुशबू चारों ओर फैल जाती थी। सभी पक्षी सुबह सुबह अपने कामों से फुर्सत पाकर चाट पापड़ी का आनंद लेते थे। गांव में एक प्यारी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। टुनटुनी बहुत चतुर और खुश मिजाज थी। उसकी आवाज सुनकर सभी का मन प्रसन्न हो जाता था। टुनटुनी चिड़िया का सपना था कि वो एक दिन खुद की चाट पापड़ी की दुकान खोलेगी। टुनटुनी ने कुछ ही दिनों में अपनी चाट पापड़ी की दुकान खोल ली। उसने एक छोटे से स्टॉल पर रंग बिरंगे पत्तों में चाट और पापड़ी सजाई। उसकी चाट में नींबू, प्याज, टमाटर, दही और चटनी का स्वाद इतना लाजवाब था कि पक्षी उसकी दुकान के पास खींचे चले आते थे। हर सुबह टुनटुनी के पास ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी टुनटुनी की चाट पापड़ी का आनंद लेते थे। टुनटुनी ने अपनी दुकान को सजाया था और उसमें खुशियों की बहार थी। लेकिन गांव में एक और पक्षी था जिसका नाम कालू कौवा था। कालू कौवा बहुत चालाक और कपटी था। वो हमेशा दूसरों को परेशान करने की योजना बनाता रहता था। उसे टुनटुनी चिड़िया की बढ़ती लोकप्रियता से जलन होने लगी। एक दिन कालू कौवे ने सोचा, मैं टुनटुनी की दुकान को बंद करवा दूंगा और खुद एक बेहतरीन दुकान खोलूंगा। वो अपनी योजना बनाने में जुट गया। कालू कौवे ने टुनटुनी की दुकान के पास जाकर कहा, टुनटुनी, तुम अपनी चाट पकौड़ी से पक्षियों को धोखा दे रही हो। तुम्हारी चाट में कोई खास बात नहीं है। लोग सिर्फ तुम्हारी आवाज के कारण आते हैं। कालू, अगर तुमको मेरी चाट पसंद नहीं है तो तुम यहाँ मत आया करो। मैं अपने ग्राहकों को खुश रखने के लिए मेहनत कर रही हूँ। लेकिन कालू कौवे ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं टुनटुनी की दुकान को बंद करवा दूं तो सब लोग मेरे पास आएंगे। उसने योजना बनाई कि वो टुनटुनी की दुकान के पास एक और चाट की दुकान खोलेगा। कालू कौवे ने अपनी दुकान खोली और उसे शानदार सजाया। उसने टुनटुनी की दुकान के ठीक सामने ही अपनी दुकान लगाई। उसकी चाट में उसने टुनटुनी की चाट की नकल की, लेकिन उसमें कोई खास स्वाद नहीं था। जब पक्षियों ने कालू की चाट का स्वाद लिया तो सबने मुंह बना लिया। लेकिन कालू ने अपनी चालाकी से पक्षियों को ये बताना शुरू कर दिया कि टुनटुनी की चाट खराब हो गई है। टुनटुनी ने देखा कि कालू को उसके ग्राहकों को अपने पास खींचने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने दोस्तों की मदद मांगी। टुनटुनी ने अपने दोस्त तोता, कबूतर और चिड़िया को बुलाया। दोस्तों, हमें कालू कौवे का सामना करना होगा और उसे बताना होगा कि हम एकता में ताकत रखते हैं। टुनटुनी उसके दोस्त ने मिलकर एक गाना तैयार किया। उन्होंने सोचा कि अगर वो गाने के माध्यम से पक्षियों का ध्यान आकर्षित कर सके तो वापस टुनटुनी की दुकान पर पक्षी आने लगेंगे। टुनटुनी की चाट है सबसे प्यारी, हर बाइट में है खुशियों की सारी। टुनटुनी की चाट है सबसे प्यारी, हर बाइट में है खुशियों की सारी। कालू कौवा तो बस एक धोखा है, हम सब मिलकर करेंगे उसका सामना। आओ पक्षियों, टुनटुनी की चाट खाओ और अपना मन तृप्त करो। टुनटुनी उसके दोस्तों ने गाना गाना शुरू किया। उसकी आवाज धीरे धीरे पक्षी सुनकर खींचने लगे। जब कालू कौवे ने टुनटुनी उसके दोस्तों को गाता हुआ देखा तो उसका गुस्सा भड़क गया। कालू ने चालाकी से सभी को डराने की कोशिश की। अगर तुम सब टुनटुनी के पास गए तो मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं और तुम सबका बुरा हाल कर दूंगा। हम डरने वाले नहीं हैं कालू, हम अपने सपनों का पीछा करेंगे और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ेंगे। टुनटुनी उसके दोस्तों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वो कालू कौवे की काली करतूत को उजागर करेंगे। उन्होंने गांव के सभी पक्षियों को इकट्ठा किया और कालू के झूठे दावों का पर्दाफाश किया। सभी ने मिलकर टुनटुनी की चाट का स्वाद लिया और उसकी तारीफ की। गांव वाले कालू कौवे के झूठ को समझ गए और टुनटुनी की दुकान के पास आने लगे। जब कालू कौवे ने देखा कि उसकी दुकान पर कोई नहीं आ रहा तो उसने गुस्से में आकर टुनटुनी की दुकान को नुकसान पहुंचाने की सोची। अगर मैं उस टुनटुनी की चाट को बर्बाद कर दूंगा तो सब उसके पास नहीं आएंगे।
लेकिन टुनटुनी ने उस पर नजर रखी। जब वो टुनटुनी के पास पहुंचा तो टुनटुनी ने उसे समझाया। कालू, तुम्हारी बुराई करने से कुछ नहीं होगा। प्यार और एकता से हम सब खुश रह सकते हैं। कालू कौवे ने टुनटुनी की बातों पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि वो अकेला है और उसे दोस्तों की जरूरत है। उसने टुनटुनी से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें परेशान किया टुनटुनी, मुझे खेद है। क्या तुम मुझे अपने दोस्तों में शामिल करोगी? बिल्कुल कालू, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। गांव में टुनटुनी, कालू कौवा और बाकी सभी ने मिलकर एक बड़ा जश्न मनाया। उन्होंने एक साथ चाट पापड़ी बनाई और सबने मिलकर खाई। गांव में खुशियों का माहौल छा गया। टुनटुनी ने कालू कौवे को अपनी दुकान में शामिल किया। अब कालू कौवा भी टुनटुनी की चाट पापड़ी की दुकान में काम करने लगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे ने अपने गिले शिकवे को भुलाकर एक नई दोस्ती की शुरुआत की। गाँव के सभी पक्षी खुश रहने लगे और टुनटुनी की चाट पापड़ी की दुकान और भी प्रसिद्ध हो गई। गांव में एकता प्रेम का संदेश फैलने लगा। सभी ने सीखा कि एकता में ही शक्ति है और मिलकर काम करने से हर परेशानी का समाधान किया जा सकता है। टुनटुनी चिड़िया की चाट पापड़ी की दुकान अब पूरे गांव की पहचान बन गई और कालू कौवे ने दोस्ती का सच्चा अर्थ समझा। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और एकता से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हर किसी में अच्छाई होती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी, जिसका नाम कालू कौवा था। वो कालू कौवे से परेशान रहा करती थी। वो हर काम में आलस करता और घोंसले में ही पड़ा रहता। यहाँ तक कि उसके खाने का इंतजाम भी टुनटुनी चिड़िया को ही करना पड़ता था। बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे में टुनटुनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए और जी जान से उनकी देखभाल में लग गई। एक दिन बंटी कबूतर और बबूला टुनटुनी चिड़िया से मिलने आए। टुनटुनी बहन, आप कैसी हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और ये कालू कहाँ पर है? दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। वो देखो, आराम से घोंसले में अंडों के पास बैठे हैं। तभी बबूला कालू कौवे से कहता है, ओए महाराज कालू, हम लोग काफी दिनों के बाद मिले हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है। क्यों ना कहीं घूमने चले? ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सुनो कालू जी, आप भी साथ आ रहे हैं ना? अरे मैं आकर क्या करूँगा? बेफालतू में तुम लोग थकने जा रहे हो। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। कहीं घूमने जाना भी आपको थकने के बराबर ही लगता है। ठीक है, आप यही बैठो, अंडों का ध्यान रखना, हम होकर आते हैं। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया उन सभी के साथ सैर को चली गई। वो देर तक जंगल में घूमते बातें करते रहे और इस तरह टुनटुनी चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। फिर वो एक तालाब के पास जाकर रुक गए। तभी बबूला उन सभी से कहता है, चलो सब लोग तैरते हैं और मजे करते हैं। ये कहकर बबूला पानी में कूद गया और बंटी कबूतर बोला, लेकिन हमें तो तैरना नहीं आता, हम किस तरह मजे करेंगे भला? ये सुनकर बबूला हंसने लगा और खूब मजे से तालाब में तैरने लगा। बबूला को देखकर उन सभी पक्षियों को भी तालाब में उतरने का मन किया और वो आपस में कुछ सोचने लगे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक नारियल के पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे बिल्लू बिल्ला बैठा हुआ नारियल खा रहा था। वो नारियल खाकर वहाँ से चला गया। टुनटुनी चिड़िया को नारियल का खोल देखकर एक आइडिया आया और उसने बाकी सबको बताया, अरे दोस्तों, क्यों ना हम सभी पक्षी मिलकर एक नारियल की नाव बनाएं? फिर टुनटुनी चिड़िया उस नारियल के खोल को खिसका खिसका कर तालाब के किनारे तक लाई। बंटी कबूतर कहीं से एक छोटी सी लकड़ी उठा लाया और पिंकी चिड़िया एक धागा उठाकर लाई। बंटी भैया, इस लकड़ी को नारियल के अंदर फंसाकर खड़ा कर दो। ठीक है, मैं करता हूँ।
ये कहकर उसने वो लकड़ी नारियल के खोल के अंदर फंसा दी। ऐसा करने से उनके लिए एक नाव तैयार हो गई। फिर उन सभी ने उस नाव को खिसका कर तालाब में डाला और उसमें बैठकर चल दिए और उन लोगों ने खूब मजे किए। फिर शाम होते होते वो किनारे वापस आने लगे। तभी पिंकी चिड़िया बोली, वैसे अब इस नाव का क्या करना है? क्या इसको यहीं छोड़ दें? नहीं, आप लोग इसको मेरे घोंसले तक ले चलो। अगली बार भी नाव की सवारी के मजे लेंगे। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी ने मंजूरी जताई और उसको टुनटुनी चिड़िया के घोंसले तक ले गए। टुनटुनी चिड़िया ने कालू कौवे से कहा, सुनिए जी, पेड़ के नीचे हमारी नाव खड़ी है, कहीं कोई इसको ले ना जाए। आप मेरे साथ नीचे चलिए, मैं और आप इसको उठाकर आराम से ऊपर ला सकते हैं। अरे अभी तो थक कर आई हो, अभी इसको उठाओगी तो और थक जाओगी। कालू कौवे ने आलस दिखाते हुए ये बात कही। फिर टुनटुनी चिड़िया ने उससे कहा, थक कर मैं आई हूँ, लेकिन आलस आपको क्यों आ रहा है? टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर भी कालू कौवे को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो थोड़ी देर बाद काम करने का बोलकर सो गया। टुनटुनी चिड़िया भी उससे हार कर सो गई। काफी समय बीत गया। जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बारिश बहुत ही तेज हो रही थी और पानी हद तक भर चुका था। कुछ ही देर में पानी उनकी डाली पर आने लगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया को अपने अंडों की फिक्र होने लगी। अरे उठो, कालू जी जल्दी उठिए, अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हैं। देखिए जरा यहाँ क्या हाल हो चुका है। टुनटुनी चिड़िया की एक दो आवाजों के बाद कालू कौवा बड़ी मुश्किल से उठा और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश और ये पानी से भर गया। ये सोचिए कि अब हम अपने अंडों को कैसे बचाएंगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आप उस समय मेरी बात मानकर उस नाव को ऊपर ले आते तो हमारे अंडे बचाए जा सकते थे, लेकिन वो नाव अब पता नहीं कहाँ होगी और ये घोंसला भी पानी की चपेट में आकर डूब ही जाएगा। ये सुनकर कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। ठीक कह रही हो, आज मेरी आलस की वजह से हमारे अंडे खतरे में हैं, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाता हूँ। ये कहकर कालू हवा में उड़ गया। टुनटुनी चिड़िया को बहुत फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो अपने अंडों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। कालू को वो काफी देर तक उड़ता रहा और वो जहाँ भी जाता उसको घोंसले खाली ही नजर आते, क्योंकि सभी पक्षी खुद की जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर जा चुके थे। उसको कई घोंसले पानी में डूबते हुए भी नजर आए, जिनको देखकर वो डर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, हमें हमारे अंडों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखना पड़ेगा। ये कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो वापस अपने घोंसले की तरफ चल दिया। वही टुनटुनी चिड़िया बहुत ही परेशान थी। पानी काफी ऊपर आ चुका था और उसकी डाल को छूने लगा था। कुछ ही मिनटों में वो घोंसले के ऊपर तक आने वाला था। हे भगवान, मैं अपने अंडों को कैसे बचाऊं? लगता है उनको कोई मदद के लिए भी नहीं मिलने वाला। पूरा जंगल खाली हो चुका है। कुछ ही पलों में पानी अंडों तक पहुंचने वाला था। तभी उसने देखा कि सामने से कालू कौवा अपनी चोंच में नारियल की नाव दबाए उड़ता आ रहा है। वो डाल पर आकर रुक गया और उसने नाव डाली पर रखी। जल्दी से अंडों को उठाने में मदद करो। दोनों ने एक एक करके उन अंडों को नाव में रखा और फिर खुद भी उसमें बैठ गए। तभी पानी डाली के ऊपर आया और नाव पानी के ऊपर तैरने लगी। पानी के भाव के साथ उनकी नाव चलने लगी। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को सुरक्षित देखकर बहुत खुश थी। कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को नाव मिलने की सारी बात बताई। इसी तरह दोनों बातें करते रहे और जब बारिश रुकी तो नाव एक पहाड़ी पर जाकर रुक गई। अगले ही दिन अंडों में से बच्चे बाहर निकले, जिनको देखकर दोनों बहुत खुश हुए। इस तरह कालू कौवे ने अपनी मेहनत से बच्चों को बचा लिया। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।